Hello everyone, welcome back to my channel. I hope everyone is doing good. So finally I've given this IBPS clerk mock test. मैं ना इतने दिनों से RRB PO के प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट दे रही थी और मेंस की प्रैक्टिस करती थी. IBPS क्लर्क बिल्कुल नहीं करी थी. मैंने सोचा था इस पे चलो कर लूँगी, अभी मेंस का पढ़ लेती हूँ और PO का पढ़ लेती हूँ. बट RRB PO और IBPS क्लर्क दोनों भाई डिफरेंट है. इसमें 20 मिनट में 35 क्वेश्चंस करने होंगे, उसमें तो चलो हो जाता है 40-40 क्वेश्चन. अब इतनी प्रैक्टिस हो गई है तो आई से जो कि इसको टारगेट कर रहा है ना, तो भाई उसकी भी प्रैक्टिस करते रहो साथ के साथ, क्योंकि मैंने पहला दिया था और मुझे वैसे चलो इसका लेवल वैसे अच्छा था काफ़ी. मुझे वैसे लगा नहीं था कि मेरी परसेंटाइल 99 आएगी. मुझे लगा था इसमें बहुत बच्चों के अच्छे मार्क्स आए होंगे तो परसेंटाइल तो अच्छी नहीं आएगी. तो इसमें मैं आपको दिखाती हूँ. वैसे ये मैंने प्रैक्टिस मॉक पर दिया है और इसका लिंक मैं फ्री मॉक का डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. गाइज़ आप भी दे के देखना और बताना आपके मार्क्स कितने आए हैं कमेंट सेक्शन में. भाई इंग्लिश के सेक्शनल में जो ब्लंडर किया ना, इतने दिनों बाद दिया तो पता नहीं था, इतनी आदत छूट गई है. और मतलब इंग्लिश में जो ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव मेरी मार्किंग होती है ना, और बिगनर्स की जितनी होएगी जहाँ पे मेरे को लगता है वो एरर डिटेक्शन और पैराजम्बल्स में ही होगा. तो मेरे एकदम छूट ही गए थे. बस मैं करती रही. ये जो 5 आपको लगातार गलत दिख रहे हैं ना, ये पैराजम्बल्स है. मुझे लगा था मैंने सही किया है पैराजम्बल, बट 5 जो गलत हो गए. इसलिए भाई इससे ये सीख मिलती है, पैराजम्बल्स तभी करना जब तुम एकदम 100% श्योर हो ना, तभी. वरना 5 मार्क्स पूरे जाते हैं. 5 मार्क्स के साथ जो 0.25 कटते हैं वो. फिर मुझे दिख गया अब कि मुझे कहाँ पे वर्क करने की ज़रूरत है. तो डेली पैराजम्बल्स लगाओगी 3-4. और एरर डिटेक्शन जैसे मैंने इंग्लिश अपनी ऐसे ही स्ट्रॉन्ग करी थी कि मतलब नेगेटिव मेरी मार्किंग ना होए, तो मैं डेली 20 to 20 एरर डिटेक्शंस करती थी. तो वो आई एम गोना डू, क्योंकि थोड़ा ना भूल जाते हैं मतलब रूल्स एंड ऑल. तो लगा था इसमें तो मैंने रैंडमली बस कर दिया. बाकी परसेंटाइल और मार्क्स आई गए थोड़ी सही. मार्क्स इतने अच्छे नहीं आए बट परसेंटाइल सही आई है. तो इसलिए बिकॉज मैथ्स और रीजनिंग पे अभी वर्क कर रही हूँ. और RRB PO में इसी की प्रैक्टिस होती है, इंग्लिश है नहीं तो वो चीज़ है. तो इसलिए बेसिकली जो वैसे सारे एग्जाम्स को ही टारगेट करेगी तो इंग्लिश मत छोड़ो, उसको साथ के साथ लेते हुए चलना, वरना नेगेटिव मार्किंग बहुत हो जाएगा जैसे मेरी हुई है. अब मैं एक हफ़्ता क्लियरली उस पर वर्क करूँगी, देन एक हफ्ते बाद एक और मॉक दूँगी, फिर उसके स्कोर्स आपसे शेयर करूँगी क्या इंप्रूवमेंट आई. सो ये मॉक का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है गाइज, आप भी दे देना. सो दैट्स इट गाइज फॉर दिस वीडियो. बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू.